स्वागत है आपका इस नए वीडियो में, जिसमें आज हम देखने वाले हैं दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के विरार जेएनपीटी के पैकेज 14 का वर्क प्रोग्रेस। ये है NH48 का विरार सेक्शन, जहां एक इंटरचेंज का निर्माण किया जा रहा है। इस इंटरचेंज से NH48 के लेफ्ट हैंड साइड से दहानू के लिए तो राइट हैंड साइड से मुंबई के लिए जा सकते हैं। इस विरार जेएनपीटी सेक्शन में कुल 92 किलोमीटर के एक्सप्रेसवे का निर्माण कार्य होना है। आज हम पैकेज 14 में बन रहे एक्सप्रेसवे का वर्क प्रोग्रेस देख रहे हैं। यहां पर अर्थवर्क का काम होता नजर आ रहा है। आगे देख सकते हैं तानसा नदी है, जिसके ऊपर से ब्रिज ओवर के जरिए ये एक्सप्रेसवे आगे जाता नजर आ रहा है। यहाँ देख सकते हैं पियर कास्टिंग का काम शुरू है, साथ ही साथ गर्डर्स भी यहाँ रखे गए हैं, जिसका निर्माण कार्य होना बाकी है। दिल्ली और मुंबई के बीच बन रहे इस एक्सप्रेसवे की कुल लंबाई 1350 किलोमीटर है। बीच बीच में कुछ जगहों पर अर्थवर्क का काम पेंडिंग है। थोड़े बहुत सेक्शन में PQC लेइंग भी होता नजर आ रहा है। यहाँ पर एक ब्रिज का निर्माण होना है, जिसके कुछ हिस्सों में डेक स्लैब इंस्टॉल कर दिए गए हैं और कुछ हिस्से में अभी गर्डर इरेक्शन का काम हो रहा है। ये 8 लेन एक्सेस कंट्रोल हाईवे होगा। भविष्य में इसे 12 लेन एक्सेस हाईवे में कन्वर्ट करने का प्रावधान रखा गया है। आगे तकरीबन 1.5 से 2 किलोमीटर के सेक्शन में कोई कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी दिखाई नहीं देगी। आगे फिर से इस एक्सप्रेसवे पर काम होता नजर आ जाएगा। विरार जेएनपीटी के पैकेज 14 पर ज्यादातर जगहों पर अभी अर्थवर्क और स्ट्रक्चर का काम ही नजर आ रहा है, जबकि इस एक्सप्रेसवे के निर्माण कार्य के डेडलाइन की बात करें तो इसे दिसंबर 2024 तक बन जाना चाहिए। लेकिन करंट वर्क प्रोग्रेस को देखते हुए ये टास्क काफी मुश्किल नजर आ रहा है।
आगे भी एक ब्रिज का निर्माण होना है, जहां पर कुछ सेक्शंस में पियर कास्टिंग तो कुछ में गर्डर इरेक्शन का काम होता नजर आ रहा है। एक बार फिर से उन कामों का क्विक रिकैप देख लेते हैं जो अब तक हमने वीडियो में देखा है। जैसा कि हमने पहले भी देखा कि ज्यादातर जगहों पर अर्थवर्क और स्ट्रक्चर का काम ही नजर आ रहा है, जबकि कई जगहों पर गर्डर इरेक्शन, डेक स्लैब इंस्टॉलेशन और मेजरली पीकेसी लेइंग फिनिशिंग का काम पेंडिंग है। तो ऐसे में ये कब तक बनकर तैयार हो पाएगा, ये अभी कहना मुश्किल है। लेकिन ये भी सच है कि ये एक्सप्रेसवे कई गांवों कस्बों से होकर जा रहा है। ऐसे में सरकार को लैंड एक्वायर करने से लेकर कई अदर फॉर्मेलिटीज को पूरा करना पड़ता है, जिसमें समय लगना स्वाभाविक है। बहरहाल हम आशा करते हैं कि एक्सप्रेसवे जल्द से जल्द बनकर तैयार हो जाए, जिससे दो महानगरों के बीच की यात्रा सुखद एवं तेज हो। आज के लिए इतना ही। अगर हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, जिससे कि हमें मोटिवेशन मिलता रहे और हम ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपके लिए लेकर आते रहें। जय हिंद, वंदे भारत।